मानते ही नहीं। ना ना, व्यक्ति ही मिलेगा समाज बन जाएगा, व्यक्ति खत्म होगा तो समाज खत्म। इसलिए आप याद रखिए, उदारवादियों ने विचार दिया कि हर व्यक्ति बराबर है। इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट को बहुत महत्व देते हैं कि अगर कोई दो व्यक्ति समझौते से काम कर लें चलेगा, चाहे वो शादी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किराएदार में घर में रहना हो। तो आधुनिक युग ने हमें क्या करना सिखाया? कॉन्ट्रैक्ट, जो उदारवादी ने बताया। अगला पॉइंट, अगला हेडिंग लिख लीजिए, भौतिकवादी पंथ निरपेक्ष विचारधारा, सेकुलर एंड मैटेरियलिस्ट आइडियोलॉजी। भौतिकवादी और पंथ निरपेक्ष विचारधारा। पहला पॉइंट, उदारवादियों ने व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान किया। उदारवादियों ने व्यक्ति को प्राथमिकता दी, ईश्वर को नहीं। फॉर देम गॉड इज नॉट प्राइमरी बट इंडिविजुअल। व्यक्ति को प्राथमिकता दी, ईश्वर को नहीं। और शासन के लिए मानव निर्मित संविधान का समर्थन किया। They supported the constitution which is made by the human being. शासन के लिए मानव निर्मित संविधान का समर्थन किया। धार्मिक ग्रंथों का नहीं। और उदारवादी विचारधारा में संविधान की सर्वोच्चता के विचार को अपनाकर even liberals have supported the notion of supremacy of the constitution. उदारवादी विचारधारा के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता को अपनाकर चर्च के सर्वोच्चता के विचार को अस्वीकार कर दिया गया। They have rejected the entire notion of supremacy of church. चर्च के सर्वोच्चता के विचार को अस्वीकार कर दिया गया। याद रखिए, ये जो मैटेरियलिस्ट आउटलुक था, अब सेकुलरिज्म का सीधा सा मतलब क्या है? कहीं न कहीं भौतिकवाद है। यानी उदारवादी सच मानिए भौतिकवादी ही तो थे। बेंथम ने तो ईश्वर आत्मा, लॉक तो ईश्वर कुछ कुछ मानता भी था। बेंथम ने तो कह दिया कि ईश्वर आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं है, और खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। इसलिए उदारवादी विचारधारा क्या है? पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है। तू रब से क्यों नहीं डरती है? रब हो तब तो डरे। देयर इज नो गॉड। यानी से व्हाट इज गॉड? डॉलर, पाउंड। इसे हमें क्या चाहिए? ईश्वर चाहिए, डॉलर। आईएएस बनना है या गणेश जी को लेना है? सेकुलरिज्म। इस वजह से भाई सेकुलरिज्म का मतलब होता है
material world is more important than a metaphysical one. ये भौतिक दुनिया लेंगे या पारलौकिक? तो सेकुलर क्या मानते हैं? ये भौतिक दुनिया इंपॉर्टेंट है, और उदारवादी मानते हैं सरकार किसने बनाया? व्यक्ति ने। राज्य किसने बनाया? व्यक्ति ने। सब कुछ व्यक्ति ने ही बनाया, तो ईश्वर की आवश्यकता कहां पड़ी? इसमें का धार्मिक चिंतन अलग तरीके से चलता है। धार्मिक चिंतन ये मानता है सब कुछ ईश्वर ने किया। उदारवादी थोड़ा सा अलग तरीके से बात करते हैं। जब हमने कहा लॉ में थोड़ा बेस दिखता है, लेकिन लॉ अपने काम के लिए ईश्वर का प्रयोग करता है। और ये भी आपको याद दिला दें, धार्मिक लोग ये माना करते हैं कि भाई ईश्वर सर्वोच्च है, पहला। ईश्वर चाहे कोई बात नहीं है, और शासन के लिए धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग होगा। उदारवादियों ने इन मान्यताओं को बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया। इसे सेकुलरिज्म का विचार पूरी दुनिया में कहां से आया? उदारवाद से। मानव लिखित संविधान विच इज भाई, अच्छा व्यक्ति भौतिकवादी है, व्यक्ति की व्याख्या भौतिकवादी तरीके से की, और भौतिक मानव से जो चीजें बनेगी वो क्या भौतिक ही तो होंगी। और ये कहीं ना कहीं उस साइंटिफिक रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था जिसने माना, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के द्वारा तो मानव को भी ऐसे फिजिक्स के द्वारा समझने का प्रयास किया गया। मानवीय जीवन को समझने के लिए फिजिक्स का ही सहारा लिया गया, ज्योमेट्री का सहारा लिया गया। ऐसा यूरोप में हुआ, ऐसा तो यूरोप में हुआ ही। और आजकल आप देखेंगे इसी विज्ञान की सोच का परिणाम है कि मानव जीवन के जो आप मेडिकल साइंस, तो इसी तरीके के बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए हैं कि ऐसे शरीर के भाग को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए जो पहले सोचा भी नहीं आ सकता था। दिस इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म। और याद रखिए, इसका मतलब है, अब जरा देखें इसके फेजेस कितने हैं और क्या क्या बदला और क्या क्या स्टैटिक रहा। अब जब 3 फेज की बात करेंगे तो मामला तो वही रहेगा घूम फिर के, लेकिन आप जानते हैं कि जो 16th सेंचुरी में आइडियोलॉजी आई, अब समय बदलता चला गया। 16th सेंचुरी यूरोप अलग था और 21st सेंचुरी यूरोप अलग है। तो निश्चित तौर पर समय के बदलने के साथ क्या लिबरलिज्म में स्टैटिक रहा और क्या चेंज हुआ, ये भी हमें देखना है। ये है मूल एलिमेंट। अब कोई इसमें सवाल आपको पूछना होता बताइए। अभी तक जो हमने आपको बताया, कुछ पूछना होता बताइए। नहीं पूछना, इसका मतलब क्या करें? वर्णिकवाद, हाँ। संरक्षणवादी इनका विरोध नहीं है, समर्थन है। समर्थन है। वर्तमान में नहीं, ट्रम्प, भाई ट्रम्प के हिसाब से चाइना संरक्षणवाद अपना रहा है, चाइना के हिसाब से ट्रम्प अपना रहे हैं। रिलेटिव बात है, इसी बात पे विवाद है। व्यक्ति की नैतिकता का आधार का विवेक है। वह उदारवादी भौतिकवादी हैं, और एक बात याद रखिए, भौतिकवादी व्यक्ति बहुत नैतिकता की बात का कम करता है, पहला। दूसरा, लेकिन उदारवादी बात मानते हैं व्यक्ति विवेकशील है, और विवेकशील व्यक्ति क्योंकि अपने फायदे की बात करेगा, दूसरे का हार्म नहीं करेगा, और दूसरे का हार्म कर भी नहीं सकता क्योंकि राज्य सरकार रहेगी। इसीलिए उदारवादी तो राज्य सरकार को एक सिस्टम के रूप में मानते हैं कि भाई व्यक्ति के व्यवहार पर, व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण रहेगा। उदारवादियों ने कभी ऐसा नहीं माना कि स्टेट एंड गवर्नमेंट खत्म हो जाए। स्टेट एंड गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज सोसाइटी। राज्य रहेगा लेकिन तानाशाही राज्य नहीं रहेगा। दोनों बातें हैं। कोई उदारवादी कभी नहीं मानता कि राज्य नहीं रहेगा। कोई उदारवादी ये नहीं मान सकता राज्य सीमित रहेगा, लेकिन रहेगा। अब हम इस बात पे आगे चल के विचार करेंगे कि आपका कहना यह है कि जो स्वतंत्रता की बात ये कर रहे हैं वो स्वच्छंदता हो जा रही है। तो स्वतंत्रता क्या है, स्वच्छंदता क्या है, ये लिबर्टी में डिबेट आती है। आगे बढ़े। अरे यार अभी समय है, कल ऐसे आप भागते हैं। अच्छा, अगला हेडिंग है। अच्छा, उदारवाद राष्ट्रवाद को मानता है नहीं मानता है? पंथ निरपेक्षता की बात हमने कर ली, आजादी वगैरह की बात मानते हैं, उदारवाद की रेशनलिटी की बात तो मानते हैं।
राष्ट्रवाद को उदारवाद मानता है नहीं मानता है? देखिए, अच्छा, वुडरो विल्सन उदारवादी थे या नहीं थे? आत्मनिर्धारण का सिद्धांत किसने दिया? वुडरो विल्सन ने। इसे याद रखिए, ऐसा नहीं कि उदारवादी राष्ट्रवाद के खिलाफ है। उदारवादी राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं है, हम अंध राष्ट्रवाद के खिलाफ है। जो मुसोलिनी का राष्ट्रवाद था उसके खिलाफ हैं। अदरवाइज उदारवादी भी राष्ट्रवाद को मानते हैं, बशर्ते कैसा हुआ है राजनीतिक, बशर्ते कैसा संविधानवाद पर आधारित। इसलिए ये राष्ट्रवाद के बजाय अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं, यानी एक राष्ट्र का हित दूसरे राष्ट्र के हित से टकराएगा नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद है। ऐसा नहीं कि उदारवादी और राष्ट्रवाद नहीं माना है, माना है। अगला हेडिंग है उदारवाद के विकास के विभिन्न चरण, वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म। वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के विकास के विभिन्न चरण। इसमें पहला है क्लासिकल लिबरलिज्म। और जो क्लासिकल का मतलब होता है, क्लासिकल का मतलब ये होता है कि पुराना, आरंभिक, ओरिजिनल। इसके और भी नाम होते हैं। कई लोग कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, कई लोग कहते हैं कि इसको और भी लोग कहते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म को एक और भी नाम दिया जाता है, नकारात्मक उदारवाद, नेगेटिव लिबरलिज्म। दोनों के मतलब आपको बता देंगे। कई लोग कहते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म, कई लोग कहते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म। लेकिन ये है क्या कल? तो कुछ पूछना हो तो हम ऑफिस में रहेंगे। मैंने पहले कह दिया कि मैं लगातार 1 महीने ऑफिस में रहूंगा, जो पूछना हो पूछ